हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक के लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर, जिसमें कि हम एक्सरसाइज 6.2 तक पहुंच चुके हैं। और इसके ऑलरेडी नंबर 1 से लेके नंबर 4 तक हम ऑलरेडी इसके पिछले क्लासेस में खत्म कर चुके हैं। ओके, बस इसका लास्ट एक नंबर बाकी था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नंबर 5। तो आज हम क्या करेंगे, बस इसी नंबर 5 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले यहां पे इसने क्या दिया है, इन दिस फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, the reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel to CD. मुझे पता है ज्यादा कुछ इसमें से समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसे सिंपली तरीके से समझाता हूं। यहाँ पे पी क्यू एक मिरर है और आर एस एक मिरर है। ये दोनों मिरर एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। ओके, फिर देखो क्या हुआ, यहां से एक लाइट की रे जाती है जो कि यहां पे मीट करती है बी के ऊपर। ठीक है, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है आर एस वाले मिरर के ऊपर और यहां से फिर से टकरा के फिर से ये रिफ्लेक्ट होके इस तरफ चली जाती है। ओके, तो अब तुम्हें प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के साथ। ठीक है, ए बी पैरेलल होगा सी डी के साथ। तो ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर मैं तुम्हें दिखा दूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे तो हम इजीली बता सकते हैं कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के साथ। ओके, तो देखो, ए बी पैरेलल होगा सी डी के साथ। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, मान लो मैंने ए बी को यहां पे ड्रॉ किया और सी डी को मैंने यहां पे ड्रॉ किया। तो देखो, अगर ये दोनों एक पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला एक दूसरे के साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएंगे। ओके, इस लाइन को अगर मैं इस तरह से बढ़ा देता हूं, देखो अब तुम्हें पता चलेगा। देखा कितना सिंपली पता चल गया। यहाँ पे अगर ये दोनों पैरेलल लाइन से, ये है इनका ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होने चाहिए। तो मैं बस क्या करूंगा, इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को इक्वल दिखा दूंगा। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये भी पैरेलल लाइन और ये भी पैरेलल लाइंस होंगे। ओके, तो देखो इन दोनों एंगल्स को कैसे इक्वल दिखाएंगे। सबसे पहले यहां पे कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखो सबसे पहले यहां पे हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा बी एक्स। ठीक है, या फिर सिर्फ हाँ इस तरह से रख देते हैं, बी एक्स जो कि परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के साथ, बी एक्स परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी वाई जो कि परपेंडिकुलर होगा आर एस के साथ। सी वाई परपेंडिकुलर होगा आर एस के साथ, यानी कि ये सी वाई परपेंडिकुलर होगा आर एस के साथ और ये बी एक्स परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के साथ। ओके, अगर ये दोनों पी क्यू, ये वाला पी क्यू के साथ परपेंडिकुलर है और ये वाला आर एस के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बी एक्स पैरेलल टू सी वाई। साइड में रीजन क्या रहेगा, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल्स, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल्स। फिक्र मत करो, इसको मैं फिर से अभी समझाऊंगा। ऑन पैरेलल्स आर ऑल्सो पैरेलल, यानी कि इसका मतलब क्या है, देखो अगर ये एक पैरेलल है और ये भी एक पैरेलल है, दोनों पैरेलल्स के ऊपर अगर मैं एक दोनों तरफ लाइन को ड्रॉ करता हूं तो वो दोनों लाइन भी एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। जैसे कि मान लो ये वाला एक पैरेलल है, ये वाला एक पैरेलल है। अगर यहां से मैं एक लाइन को ड्रॉ करूंगा इस तरह से और यहां से एक लाइन को ड्रॉ करूंगा, देखो ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे, यानी कि परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर ऑल्सो पैरेलल, यानी कि पैरेलल्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। ये चीज मैंने ऑलरेडी
इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं किसी भी क्वेश्चन को देखने से पहले हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देख लो, ताकि तुम्हारा सभी डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो एंगल बनते हैं इन सभी का नाम दे देता हूं। ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये हो गया एंगल 3, ये हो जाएगा एंगल 4। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के साथ, एंगल 1 एंगल 2 के साथ इक्वल होगा। अब तुम पूछोगे क्यों, क्लास 8 में फिजिक्स में तुमने पढ़ा था क्या, जब एक लाइट की रे किसी के साथ टकरा के रिटर्न आती है तो ये जैसे जाती है उसका एंगल और जहां से रिटर्न आती है उस सरफेस के बीच में एंगल दोनों इक्वल होते हैं। क्लास 8 में ऑलरेडी तुम इसे पढ़ चुके हो और इस चीज को कहा जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसीलिए ये वाला चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बुक में। ओके, यानी कि ये वाला नंबर, तो इसे अच्छे से समझो। जब एक लाइट की रे किसी सरफेस पे टकराती है और उसी सरफेस से रिटर्न आती है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है, ये दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लो हो गया। उसी तरह से ये वाला राइट फिर से यहां पे आती है, इस सरफेस पे टकराती है, फिर से रिटर्न चली जाती है। तो यहां से आई ये वाला एंगल, यहां से रिटर्न गई, रिफ्लेक्ट हो गई ये वाला एंगल, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। क्यों, वही सेम चीज, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो इन दोनों का तो काम हो गया। अभी मैं और क्या लिख सकता हूं, देखो, अभी मैं और एक चीज यहां पे लिख सकता हूं, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के साथ, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के साथ। अब तुम पूछोगे क्यों, ध्यान से देखो, इस तरफ देखो, ये वाला है पैरेलल, फिर यहां पे देखो ये वाला भी है पैरेलल। ठीक है, क्योंकि bx और cy को हम ऑलरेडी एक दूसरे के साथ पैरेलल बता चुके हैं। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट्स को मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं अलग से, तो तुम अच्छे से समझ पाओगे। देखो, हाँ, अभी तुम अच्छे से समझ पाओगे। इस चीज में देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, सेम टू सेम चीज मैंने यहां पे ड्रॉ किया है। ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस बीच वाले पार्ट को जो तुम देख रहे हो उस पार्ट को मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। यानी कि एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि bx और cy एक दूसरे के साथ पैरेलल है, और ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये बीच वाला लाइन एक ट्रांसवर्सल होगा, और दोनों पैरेलल्स और ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में जो दोनों एंगल्स हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगी, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल होंगी, जो कि मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता चुका हूं। अगर फिर भी यहां से समझ नहीं आ रहा, देखो मैं थोड़ा सा लाइन को बढ़ा देता हूं, देखो अब तुम्हें समझ आएगा। दोनों पैरेलल लाइन से और दोनों के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे गया है, तो इसका मतलब ये एंगल इक्वल होगा इसके साथ। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। क्यों, रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हो गया, अच्छा, अभी मैं क्या करता हूं, देखो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के साथ, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के साथ, और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के साथ। इसका मतलब सभी एंगल यहां पे एक दूसरे के साथ इक्वल हो गई, क्योंकि यहां पे हमने बता दिया सभी एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल है, तो इन्हीं चारों से हमें मिला ये चीज। अभी मैं क्या करूंगा, इन दोनों एंगल्स को यहाँ पे मिला दूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब तुम बोलोगे क्यों, मैंने पहले ही कहा था इस वाले को और इस वाले को पैरेलल दिखाने के लिए हमें ये बीच में जो है बड़ा सा एंगल इसको और इस वाले बड़े से एंगल को दोनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा। इसीलिए मैं एंगल 1 प्लस 2 करूंगा तो ये बड़ा सा एंगल आएगा, और यहाँ पे एंगल 3 प्लस 4 करूंगा तो यहाँ पर भी एक बड़ा सा एंगल हमें मिलेगा। ओके, अच्छा देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अरे सेम चीज है, अगर ये चारों एक दूसरे के साथ इक्वल हैं तो किसी भी दोनों को मिलाओ
वो किसके साथ इक्वल होंगी, बाकी दोनों के साथ इक्वल होंगी। सिंपल। अच्छा अब देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, जब दोनों एंगल्स मिलते हैं तो हमें एक बड़ा सा एंगल मिलता है, कौन, ए बी सी एंगल। तो 1 प्लस 2 की जगह मैं लिख सकता हूं ए बी सी एंगल इक्वल होगा किसके साथ, एंगल 3 और एंगल 4 के साथ, एंगल 3 और एंगल 4 यानी कि बी सी डी के साथ, बी सी डी के साथ। ठीक है। अच्छा देखो, जो मैंने पहले कहा था कि इन दोनों को पैरेलल दिखाने के लिए हमें ये बड़ा सा डॉट डॉट वाला एंगल और इस बड़े से डॉट डॉट वाले एंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन दोनों को हमने इक्वल दिखा दिया तो ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल्स। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। और ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब बनते हैं, जब दो पैरेलल्स के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन गया हो। ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। देयरफॉर क्या दिया था उसमें प्रूव करने के लिए, ए बी पैरेलल टू सी डी। देखा कितना इजीली हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको करने से पहले हमारे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को जरूर से देख लें और इसके पिछले सारे क्वेश्चन को भी देख लें, नहीं तो इसे करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ओके, तो चलो आज के क्लास में हमारा लाइन्स एंड एंगल्स के पूरा ही चैप्टर खत्म हो गया। इसके इंट्रोडक्शन, इसके एक्सरसाइज 6.1, 6.2 सभी कुछ हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो अब नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, हम इसके आगे वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अब मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को समझ चुके होगे, लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर तुम्हारा कुछ भी डाउट है तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे जाके हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे ही डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो अब मिलते हैं हमारे जस्ट एक न्यू से क्लास में इसके अगले वाले चैप्टर के साथ। ओके, तो चलो बाय बाय।